हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है 17 तारीख को ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसका सभी का रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। और जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और लेकिन अब आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर 6 था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024, उसका लेकिन हमारा रिजल्ट है वो रोक दिया गया है, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है कि उसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक केस चल रहा था, लेकिन एचएसएससी ने हमें ये इसके बारे में किसी को भी मतलब कोई सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो देखिए ये है कॉमर्स ग्रुप नंबर 6 एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024। तो रिजल्ट कब आएगा? अब सब यही सोच रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है ग्रुप नंबर 6 का कॉमर्स का, वो रिजल्ट कब आएगा। उसके अंदर देखिए कौन कौन सी पोस्टें हैं, जैसे कि है अकाउंटेंट की है, एलडीसी, यूडीसी, और जो सबसे मेन जो मतलब जिस पे नजर टिकी हुई है सभी की, वो है एलडीसी, क्योंकि एलडीसी की जो कट ऑफ थी मतलब 4 गुना में आने की, वो बहुत ही कम थी। तो इसमें स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या कारण था कि इसके ऊपर केस हो गया? ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराना केस है। लेकिन अभी जो ये केस हुआ है ये नीतू रानी ने किया है। नीतू रानी है पेटिशनर, उन्होंने ये केस कर रखा है। बाकी नीतू रानी नहीं है, नीतू रानी के साथ बहुत है, मतलब बहुत सारे बंदे हैं, वो टोटल हैं लगभग ये मान के चलिए 160-165 के आसपास हैं कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मिलकर वो केस किया हुआ है। और ये कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश इनको है ना अनएलिजिबल कर दिया गया था, मतलब एचएसएससी के द्वारा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, केस कर दिया था एचएसएससी के ऊपर, और वो उन्होंने स्टे ले रखी थी। लेकिन आज भी ये क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। और ये किस पोस्ट के ऊपर हैं? ये एलडीसी हैं, लोअर डिविजनल क्लर्क हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, डीएचबीवीएन या यूएचबीवीएन के अंदर कोई भी अगर भर्ती होगी तो उसके ऊपर इन्होंने स्टे ले रखा है कि उसका रिजल्ट घोषित नहीं हो सकता। तो यही कारण था कि हमारा जो रिजल्ट है वो रोक दिया गया। अब इसमें देखिए जो केस नंबर है वो है CWP 186062024। अगर आप हाई कोर्ट की जो साइट होती है उसके ऊपर भी अगर केस नंबर आप डाल के देखेंगे तो आपको सारी डिटेल आ जाएगी कि किसने केस कर रखा है, कब ये केस रजिस्टर्ड किया गया था। ये अगस्त में ही रजिस्टर्ड हो गया था केस, और अब इसकी तीसरी तारीख थी जो थी 16 तारीख, 16/10/2024। तो 16 को जो डेट दी हुई थी उसके अंदर क्या था, जो मतलब एचएसएससी की तरफ से जो लॉयर होते हैं उन्होंने क्या किया है कि टाइम मांग लिया है कि हमें कम से कम 8-10 दिन का टाइम दीजिए ताकि हम इसका रिप्लाई अच्छे से दे सकें। और जो अब नेक्स्ट डेट है इस केस की वो है 25/10/2024, 25 अक्टूबर 2024 है वो इसकी डेट है। और उसी डेट को पता चलेगा कि ये जो मतलब जो केस कर रखा है इसका क्या मामला आने वाला है। अब ये केस क्यों किया गया था ये मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं। देखिए क्या सीन था, उस टाइम जब एलडीसी की एक भर्ती हुई थी, एलडीसी और यूडीसी की, ये 2016 की भर्ती थी। 2016 के अंदर क्या था, एग्जाम हुआ था किसका, एक तो एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क और यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क। और ये किसके थे, ये डीएचबीवीएन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इन दोनों के अंदर क्या था, कंबाइंड वैकेंसीज आई हुई थी यूडीसी की और एलडीसी की। और इनके लिए जो मिनिमम मांग रखा था उन्होंने, मिनिमम कंडीशन क्या थी क्वालिफिकेशन की, हम बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम भी उन्होंने कुछ जैसे मांग रखा था कि 55% होना चाहिए मे बी एलडीसी के लिए, और 60% में भी था, ये मेरे को प्रॉपर कंफर्म नहीं है, मतलब ये कुछ कंडीशंस थी बीकॉम की, इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। प्लस में इन्होंने क्या था, कंप्यूटर का एक डिप्लोमा मांग रखा था, कंप्यूटर डिप्लोमा, और कंप्यूटर डिप्लोमा भी ये हार्ट्रॉन से, मतलब सरकारी एजेंसी का डिप्लोमा
मांग रखा था। लेकिन क्या हुआ था कि उस टाइम ज्यादा कैंडिडेट्स ने ये डिप्लोमा नहीं कर रखा था। लेकिन उस टाइम क्या थी, जो DHBVN और UHBVN के अंदर काफी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके कारण क्या था, उस टाइम इन सभी के क्या था, HSSC ने रोल नंबर दे दिए थे। और रोल नंबर देने के बाद जिन भी बच्चों का सिलेक्शन, सभी का सिलेक्शन श्योरली हो गया था। सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद, मे बी 1 ईयर, उसके बाद क्या कर दिया गया, अनएलिजिबल कर दिया गया, बच्चों को अनएलिजिबल कर दिया गया। और वो कितने बच्चे करे गए, वो में भी DHBVN से भी कुछ बच्चे थे और UHBVN से भी कुछ बच्चे थे। ये में भी हो सकते हैं कि DHBVN के 60 से 65 थे लगभग, और 90 से 95 बच्चे थे जो कैंडिडेट्स थे, वो UHBVN के थे। इनको अनएलिजिबल HSSC ने घोषित कर दिया और एक रिवाइज रिजल्ट निकाल दिया, जो नोटिस के अंदर भी आपको मेंशन कर रखा है कि ओल्ड मेरिट लिस्ट एंड रिवाइज रिजल्ट। तो रिवाइज रिजल्ट के अनुसार इन्हें क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू रिवाइज रिजल्ट इनको अनएलिजिबल कर दिया। और अनएलिजिबल होने के कारण इन बच्चों ने क्या किया, इन्होंने सभी ने मिलकर HSSC के ऊपर कर दिया केस, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली होना ही था। क्योंकि कोई भी है, अगर ज्वाइनिंग के 1 साल बाद अगर आपको ये बोला जाता है कि आप किसी इस पोस्ट के लिए अनएलिजिबल हैं, तो उसमें उन्होंने केस किया कि भाई 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप ऐसे कैसे कह सकते हो ज्वाइनिंग के बाद। तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में उनका कोर्ट जो केस था वो एक्सेप्ट भी किया गया, एक्सेप्ट हुआ। और एक्सेप्ट होने के बाद उन्होंने ले लिया स्टे। किस चीज के ऊपर लिया गया ये स्टे, मैं आप बता देता हूं। ये स्टे था कि आगे, हालांकि UDC का इसमें कोई मैटर नहीं है, UDC की भर्ती बिल्कुल साफ थी, लेकिन LDC में ये अनएलिजिबल हुए थे। तो LDC वालों ने इन्होंने स्टे लिया कि कोई भी DHBVN या UHBVN में अगर LDC की भर्ती आती है आगे कोई भी, तो उनका रिजल्ट तब तक पब्लिश नहीं होगा, रिजल्ट जब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक कि इनका सॉल्यूशन नहीं हो जाता। मतलब ये मान के चलिए 160 से ये 170 कैंडिडेट्स हैं और इनकी जो सीटें हैं ना वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, वो रिजर्व्ड कर रखी डिपार्टमेंट ने कि जब तक हाई कोर्ट मतलब बताएगा कि इन बच्चों को मतलब क्या है, इन पोस्ट, इनको ये रिजर्व पोस्ट देनी है या नहीं देनी। इनका हमारे जो भर्ती है, हमारी जो भर्ती आई हुई है LDC की या UDC की, हमारी भर्ती के ऊपर इनका ऐसा नहीं है कि इनको ये पोस्ट दे दी जाएंगी तो हमारी 160 पोस्ट कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इनकी रिजर्व पोस्ट अलग है, लेकिन जब तक इनका सॉल्यूशन नहीं हो जाता तब तक ये स्टे नहीं हटेगा, और जब तक ये स्टे नहीं हटेगा हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हमारे भी कुछ सोर्स हैं, उनसे हमें पता चला है कि जो गवर्नमेंट ने ना पूरा प्रेशर डाल रखा है किसके ऊपर, बिजली बोर्ड के ऊपर। अब जो UHBVN है या DHBVN, इनको 10 दिन का टाइम दे रखा है, 10 डेज, 10 दिन का टाइम है कि 10 दिन के अंदर ये जो बच्चे हैं 190 के आसपास, इन बच्चों को क्या किया जाए, इनका सॉल्यूशन किया जाए। इनको या तो परमानेंट ज्वाइनिंग दी जाए या जो भी इनका सॉल्यूशन है वो किया जाए। और ये सॉल्यूशन का इनको पूरा फुल प्रेशर दे रखा है गवर्नमेंट ने। ऐसी बात नहीं है कि प्रेशर नहीं है, क्योंकि मेरा फ्रेंड है वो इस डिपार्टमेंट में है, उसने मेरे को ये बताया कि फुल प्रेशर है और 10 दिन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब डेट के में भी 25 तारीख तक क्या बताइए सॉल्यूशन हो जाए। और अगर ये सॉल्यूशन हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये केस है ये विड्रॉल कर लिया जाएगा, और केस अगर विड्रॉल हो जाएगा तो हमारी भर्ती का रिजल्ट है वो फाइनली क्या हो जाएगा, पब्लिश्ड हो जाएगा, फाइनली पब्लिश्ड हो जाएगा। और पब्लिश्ड होने के बाद क्या है, सारी ही जो भी प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाया है क्योंकि जो कॉमर्स जो ग्रुप है, हमारे ग्रुप नंबर 6 के जो बच्चे हैं वो बहुत ही मतलब पैनिक फील कर रहे हैं आज के टाइम। क्योंकि ये मान के चलिए काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो लगभग 5 से लेके 7 साल हो गए हैं उनको तैयारी करते हुए, 5 से 7 साल से लगे हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश ये कई बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं। लेकिन 5 से 7 साल तैयारी करते हुए और फिर पिछले कितने दिनों से लगभग ये मान के चलिए
पहले जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग से पहले वो रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर जब वोटिंग हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, उसके भी कम से कम 6 से 7 दिन तो ऐसे हो गया बच्चों को नींद तक नहीं आई कि आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा, आज रात को आएगा, आज रात को आएगा। लेकिन फाइनली 17 तारीख को क्या है, हमारा रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो बच्चे जब रोल नंबर डाल के देखते हैं तो उसके अंदर किसी का भी रोल नंबर नहीं आता। तो कुछ बच्चे तो मायूस, मैंने भी अपना जब रोल नंबर डाला था मेरे को भी ऐसे ही लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब देखा कि कहीं पे भी ग्रुप नंबर 6 का तो इसके अंदर जिक्र है ही नहीं। फिर मैंने देखा कि उसके अंदर जो आप में भी पेज नंबर है वो 471 है, मे बी, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। जो ग्रुप सी का जो फाइनल रिजल्ट है उसके अंदर जो नोट नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, नोट नंबर 3, उस नोट नंबर 3 के अंदर यही बताया गया है कि जो केस नंबर है CWP 18606/2024, मेरे को ये याद भी हो गया है केस नंबर। और ये जो केस नंबर है ये दे रखा है कि इस केस के कारण जो नीतू रानी ने कर रखा है उसके कारण आपका रिजल्ट है वो रोक लिया गया है। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने अब आपको बता दिया कि ये केस क्या था, क्या कारण है, तो इसमें अपना तो कोई मैटर है ही नहीं। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं आया, चलो हम CM साहब से मिलेंगे या भाई कोई भी HSSC के चेयरमैन से मिलते हैं, उससे मिलते हैं, तो देखिए जितनी आपको जल्दी है ना ज्वाइनिंग की, उससे ज़्यादा जल्दी क्या है आज के टाइम गवर्नमेंट को है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी जो हमने HSSC, क्योंकि देखो हमारे पास गवर्नमेंट अच्छी है, बीजेपी गवर्नमेंट नो पर्ची नो खर्ची से अपना क्या है करवा रही है भर्तियों की, तो इसीलिए क्या है। और एक और था, जैसे अपना एक जो फ्रेंड है वो जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है पंचकुला में, वो एडमिन में है, ठीक है, जहाँ से अपनी ज्वाइनिंग होनी है, उसने भी मेरे को बताया कि हमारे पास है ना, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन ये केस की वजह से है ना ये सब कुछ रुक गया। तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि चलो पंचकुला 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 चलो सब मिलके इकट्ठे हो गए, लेकिन सॉल्यूशन वहां पे नहीं होने वाला, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन करने को लगी हुई है। हाई कोर्ट का आपको पता होगा, हाई कोर्ट में एक और केस चला हुआ है जो कि है 24 ग्रुप्स का, 24 ग्रुप्स का केस है, उसकी भी 25/10 की तारीख है, जो अपने इस केस की तारीख है उनकी भी 25 तारीख की दे रखी है। उसके अंदर एक ग्रुप है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। जो फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर है, इनका क्या है, कुछ डिप्लोमा के ऊपर इश्यूज हैं, इनका भी वही सीन हो रखा है बेचारों का, डिप्लोमा इश्यूज, इनका भी डिप्लोमा इशू है। लेकिन ये डिप्लोमा इन्होंने पहले चेक करना चाहिए था। अब बच्चों के इस डिप्लोमा के ऊपर इन्होंने एग्जाम भी ले लिया, एग्जाम लेने के बाद फाइनल रिजल्ट भी निकाल दिया, और फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद बोलते हैं कि आपका तो डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, उनको अनएलिजिबल कर दिया डिप्लोमा वाले को। बेचारे ये कम से कम ये मान के चलो पिछले 6 महीने से 6 मंथ से इन्होंने क्या है, प्रोटेस्ट किया है, स्ट्राइक करी है, जगह जगह धरने दिए हैं। और एक बार तो मैंने न्यूज में भी देखा था कि बेचारे है ना, मतलब बिना शर्टलेस होकर और रोड के ऊपर है ना, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इनका आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन करने वाला कौन है, आप इसमें देख सकते हैं। सॉल्यूशन कौन करेगा, सॉल्यूशन करेगा जो हमारा माननीय हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट ही हमारा इसका सॉल्यूशन करेगा। और हाई कोर्ट जो सॉल्यूशन करेगा, अगर ये हमारा जो इसके ऊपर केस है, ये अगर विड्रॉल होता है, विड्रॉल या क्या होता है, डिसमिस होता है, तो इसमें से अगर ये कुछ भी होता है तो हमारी क्या है, भर्ती का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर क्या है, केस विड्रॉल कर लिया जाएगा, मतलब वापसी ले लिया जाएगा। क्योंकि जो 190 के आसपास जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लगे हुए हैं पिछले 5 साल से, 19 में भर्ती हुई थी और अब आ गया 2024, 5 साल से जो सैलरी ले रहे गवर्नमेंट की, उनको गवर्नमेंट को पक्का करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे के ही वो लगे थे और उनको 5 साल का उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गया है। तो मेरे को लग रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर है ये सॉल्यूशन होने वाला है। और नेक्स्ट मंथ आपकी नेक्स्ट मंथ मतलब नवंबर या हो सकता है दीपावली तक अपना क्या है रिजल्ट वो पब्लिश
कर दिया जाएगा और ज़्यादा समय नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। तो जितने भी कॉमर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप नंबर 6 के, उनको प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो अगर वो देखेंगे तो उनके जो दिमाग में बर्डन आया हुआ है, बच्चे डिप्रेशन में गए हुए हैं, उसका कम से कम उनको थोड़ा शांति मिल जाएगी। और ये हमने मतलब जो भी मैं आपको ये न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक है, डिपार्टमेंटल की न्यूज़ है। कहीं भी आज के टाइम ये मान के चलो, जब से हिम्मत सिंह हमारे चेयरमैन बने हैं ना, न्यूज़ कहीं से भी लीक नहीं होती है। HSSC तो पता ही नहीं चला, ये तो हमें डिपार्टमेंट से पता चला है कि ऐसे ऐसे केस हो रखा है, और जो हमने केस नंबर निकाला है वो हमने ऑनलाइन निकाला है, तो वहाँ से तो कोई भी लीक होती नहीं। लेकिन ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन, मैं सब्सक्राइब या लाइक वगैरह की तो बोलूँगा नहीं, लेकिन बाकी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आगे कोई भी अगर वीडियो बनती है इसके रिगार्डिंग, कोई न्यूज़ आती है, तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे और उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर सब्सक्राइब करोगे तो उसे वो बटन वगैरह दबाते हैं तो उससे वो हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा, जो ये वीडियो है, आप जो जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, खासकर उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, मेरे को तो व्यूज़ वगैरह वाली बात है नहीं कि हम व्यूज़ लेंगे इससे पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो 1000-1200 कैंडिडेट्स हैं, 1500 कैंडिडेट्स हैं मे बी, और उसमें से भी ये मान के चलिए कम से कम 1500 बच्चों ने अगर ये एग्ज़ाम दिया है ना, तो इसमें से 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जो है ना ऑलरेडी जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम आया है, ग्रुप सी में मतलब जो कोई तो पटवारी या फिर क्या था, ग्राम सचिव, और तीसरी पोस्ट थी क्लर्क, और एक थी हरियाणा पुलिस। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर आपने इनमें से एक एग्जाम भी दे रखा था कोई, और साथ में कॉमर्स का एग्जाम था, आपका मान के चलिए क्लर्क में आपका नंबर आ गया, तो आप क्लर्क की पोस्ट को छोड़ दोगे या यहाँ अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए लगोगे, LDC के लिए? सबने है ना क्लर्क की पोस्ट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ का तो अभी पता ही नहीं है किसका सोल्यूशन, किसका मतलब सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तो ये मान के चलिए 300 से 400 बच्चे ना ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और वो इसको ज्वाइन भी करने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही ये ज्वाइनिंग कर लेंगे, ज्वाइनिंग के बाद जो इनका कैंडिडेचर होता है, कैंडिडेचर है वो और HSSC रद्द कर देगी। मतलब 1500 में से अगर ये 300 बच्चे भी लग गए तो इसका मतलब क्या है, बच्चे पीछे रह जाएंगे 1200, और हमारी वैकेंसी है वो क्या है 1200 से 1260 कितनी, मतलब 1200 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि 50-100 बच्चों को छोड़ दो जो बिल्कुल ही मतलब लास्ट पॉइंट के ऊपर हैं, बाकी सभी बच्चों का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरे को लग रहा है। जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन का जितने भी कोटे की वैकेंसीज हैं, उनके मिनिमम मतलब 39 नंबर भी अगर आप लेके आ रहे हो एक्स सर्विसमैन से या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन से, तो कंफर्म आपका इसके अंदर श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। तो एक वीडियो हम बनाएंगे इसकी कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।